बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह पाक के बाबरकत नाम और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में बेगुनाह दुरूद का नजराना पेश करने के बाद इंश्योरेंस टॉक्स में आज हम जिस टॉपिक को ले रहे हैं वो मिशन या कमीशन। जो इंश्योरेंस एजेंट है उसकी बेसिकली जो नाकामी का राज है वो ये कमीशन है, क्योंकि जितने भी इंश्योरेंस एजेंट हैं उनमें से बहुत कम है जो मिशन के लिए काम करते हैं। वो सारे के सारे चूंकि कमीशन के लिए काम कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से नाकामी आती है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि जब भी आप किसी क्लाइंट के पास जाते हैं और इस इत्तेफाक कहें या हादसा कहें कि इससे पहले जितनी कंपनीज काम भी कर रही थी इंश्योरेंस में, खुसूसन हमारे मुल्क में, तो वो सारी की सारी सैलरी तो देती नहीं थी, कमीशन ही देती थी। तो लिहाजा जब ये किसी क्लाइंट के पास जाते थे तो इनकी जो नीयत होती थी वो सिर्फ ये होती थी कि इतना कमीशन आ जाएगा, तो वो पहले ही कैलकुलेटर लेकर कैलकुलेट करना शुरू कर देते थे और जो इसकी बरकत है, जो इस काम की बरकत है, वो वहां पर उड़ जाती थी। मैं इसकी मिसाल देता हूं। जो नीति होती है ना, इनका बड़ा रोल होता है, इनका बड़ा किरदार होता है हमारी जिंदगी में। एक साहबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात मुबारक, उन्होंने घर बनाया और घर में एक रोशनदान रखा। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा कि ये जो रोशनदान रखा है ये क्यों रखा है? तो उन्होंने कहा कि हवा के लिए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर आपकी नीयत ये होती कि इसमें से अजान की आवाज आएगी, हवा तो आनी थी, तो इससे आपको इसका अजर व सवाब मिलता रहता और रोशनदान हवा तो देता ही रहता। लिहाजा जब हम किसी मिशन पर काम करते हैं तो कमीशन है तो जो आना है वो आना ही आना है, जो सैलरी आपकी आनी है, तनख्वाह, वो तो आनी है। लेकिन अगर ये सोच कर आप निकले कि जो हमारा देश है, जो हमारा मुल्क है, अल्लाह ना करे यहाँ पर किसी का अर्निंग हैंड दुनिया से चला जाए, जो कमाने वाला है उसके साथ कोई मिसहैप हो जाए, अल्लाह ना करे वो बीमार हो जाए, अल्लाह ना करे वो किसी हादसे का शिकार हो जाए, तो हमारे मुल्क में उसके जो बाकी घर के लोग होते हैं उनको कोई वजीफा, उनको कोई पैसे, उनको कोई खाने पीने का सामान हमारी गवर्नमेंट बंदोबस्त करके नहीं देती। तो जाहिर बात है जब वो नहीं करके देती तो हम असबाब की दुनिया में रह रहे हैं, तो घर वालों के लिए पीछे काफी सारी मुश्किलात होती हैं, काफी सारी दुश्वारियां होती हैं। तो जब आप ये सोच कर निकलेंगे कि मौला मैं तेरी कायनात को सर्व करने के लिए जा रहा हूं, मैं तेरी कायनात के लोगों की खिदमत करने के लिए जा रहा हूं, मेरा ये जो काम करने का मकसद है वो फकत ये है कि अल्लाह ना करे कहीं पर वो बेवा हो जाए तो उस बेचारी को दूसरों के घर के बर्तन ना मांजने पड़े, उसको अपनी इज्जत नफ्स मजरू ना करनी पड़े, अल्लाह ना करे ऐसा वक्त आ जाए तो उसको ये पैसे जो आज वो अच्छे वक्त में बचा के हमारे साथ लगा रहे हैं, उस मुश्किल वक्त में वो काम आ जाए। मेरा जो काम करने का मकसद है वो ये है कि अल्लाह ना करे कहीं पर कोई बच्चा यतीम हो जाए तो उसके पास स्कूल की फीस देने के पैसे ना हो तो वो वर्कशॉपों के धक्के ना खाता रहे, अल्लाह ना करे कहीं पर कोई यतीम बच्ची रह जाए, अल्लाह ना करे ऐसा वक्त आए तो उस बेचारी की शादी इस वजह से ना हो रही हो क्योंकि कमाने वाला कोई नहीं है, उसके पास जहेज के पैसे नहीं है, लिहाजा उसकी शादी ना हो सकी। मौला मैं तेरी कायनात को सर्व करने के लिए जा रही हूँ, मैं तेरे लोगों की खिदमत करने के लिए जा रही हूँ, ये जा रहा हूँ, मेरा ये मिशन है। जब ये सोच कर आप निकलेंगे तो देखिए खिदमत करना एक इबादत है और खिदमत वो इबादत है जो कभी रायगान नहीं जाती। जब ये सोच लेंगे आप और ये काम करना शुरू कर देंगे तो फिर यकीन करें कमीशन कितना आएगा आप सोच भी नहीं सकते, फिर आप सोच भी नहीं सकते कि ये कितना आएगा। जब आज इस प्रोफेशन को इबादत की नजर से लेकर चलेंगे और आपकी नीयत ये होगी तो फिर आप बहुत ज्यादा कामयाबी हासिल कर लेंगे और फिर आपको बहुत ज्यादा अचीवमेंट मिलेगी। अचीवमेंट ना मिलने की सिर्फ वजह ये होती है कि हमारी जो नजर होती है, जो इंश्योरेंस है वो कमीशन पर पड़ी होती है, वो मिशन को भूल चुके होते हैं, जिसकी वजह से बड़ी कामयाबी नहीं मिलती। लिहाजा आप अपनी नीयतों को, अपनी सोचों को तब्दील कर लें और इस मिशन के लिए लोगों की खिदमत के लिए निकल जाए तो फिर आप देखिए कि जो खिदमत करता है वो मखदूम बन जाता है, जो सर्व करता है वो डिजर्व करता है और जो सर्व नहीं करता वो डिजर्व नहीं करता और जो खिदमत नहीं करता वो महरूम रह जाता है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।